हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हम हनुमंत चरित कथा के श्री हनुमान अंक के भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की दासरीति का पाठ पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए। हनुमान जी के इस चरित्र को सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ हम पाठ प्रारंभ करेंगे। आज हम भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की दासरथी पर चर्चा करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए और अब मैं आप पाठ प्रारंभ करता हूँ। प्रभु का आह्वान कर लेते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरि सुधारे, बरनहु रघुबरु बिमलु जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। तो सभी साथियों, आप अब हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करें। अब मैं भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी की दासरीति के पाठ को प्रारंभ करता हूं। आप श्रवण करें। भारतवर्ष का यह अनुपम सौभाग्य है कि भगवान के मंगल में अनुग्रह से इस धारा पर वशिष्ठ और वाल्मीकि, व्यास, नारद, उद्धव, भरत और सबरी, मीरा आदि अनेक ऋषियों का संत एवं भक्तजन अंतरकाल से ज्ञान एवं भक्ति की पावन गंगा बहाते रहे हैं। ऐसी ही महान विभूतियों ये भारतीय संस्कृति के प्राण भक्त शिरोमणि पवन पुत्र श्री हनुमान जी का एक विशिष्ट स्थान है। बंदर जैसी साधारण योनि में जन्म लेकर अपने अनुकरणीय गुण और आचरण एवं भावों द्वारा श्री हनुमान जी ने प्राणी मात्र का जो परम हित किया एवं कर रहे हैं, उससे भूतलवासी युग युगांतर तक पूर्ण नहीं हो सकते। भगवान श्री राम जी के प्रति उनकी जो दास्य भक्ति है, उसका पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। फिर भी अपना समय सार्थक बनाने के लिए कुछ चेष्टा की जा रही है। निश्चय ही उसके मनन एवं अनुशीलन से मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। अपने आप को पूर्णतः भगवान के समर्पित कर देना, उनके मनोभाव, प्रेरणा अथवा आज्ञानुसार प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना, उन्हें निरंतर सुख पहुंचाना और बदले में कुछ भी नहीं चाहना, यही भक्ति का स्वरूप है। ये सारी बातें सांगोपांग श्री हनुमान जी के चरित्र में स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। वे अपने शरीर, मन, बुद्धि, बल, विवेक और भाव, योग्यता, समय आदि को एकमात्र भगवान का समझकर उन्हें अपने इष्ट देव श्री राम जी की सेवा में लगाए रहते हैं। वे आत्मनिवेदन द्वारा पूर्ण रूप से भगवत परायण हैं। तत्सुखे सुखे त्वम, अर्थात भगवान के ही सुख में अपने को सुखी माने, अर्थात एकमात्र भगवान को सुख पहुंचाने की भावना से उनका जीवन ओतप्रोत है। भगवान को श्रद्धा पूर्वक सुख पहुंचाने की भावनाओं को रति कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी गई है। पहली दासी रति, दूसरी साख्य रति, तीसरी वात्सल्य रति, चतुर्थ माधुर्य रति। तो साथियों, मैं सर्वप्रथम आपको वैष्णवाचार्यों के मत से दास्य रति के बारे में अवगत कराऊंगा। इस रति में भक्त अपने आप को सेवक यानी कि दास, अपने इष्ट को स्वामी मानकर उनकी सेवक भाव से सेवा करता है। सच्चा सेवक वह है जिसके मन में अपनी वस्तु, शरीर, मन, बुद्धि आदि पर न तो अपनापन रह जाता है और ना सेवा करने का लेश मात्र अभिमान ही रह जाता है, क्योंकि वह तो समझता है कि मैं सेव्य ही शक्ति और प्रेरणा से उन्हीं की सामग्री को उन्हें अर्पण कर रहा हूं।
सेव्य ने सेवा स्वीकार कर ली तो वह अपने आप को कृत्य मानता है। इतना ही नहीं, अपने इष्ट देव के भक्तों की भी सेवा का अवसर मिल जाने पर वह अपने अहोभाग्य समझता है। सेवा करना मात्र जिनका लक्ष्य है, जिनका जीवन ही सेवामय है, भगवान के ऐसे अनन्य सेवारसिक भक्तों को सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सामंजस्य मुक्तियां भी दी जाएं तो वे उन्हें ग्रहण नहीं करते। ऐसे भक्तों को तो बस एक ही अभिलाषा रहती है कि हम ऐसी कौन सी सेवा करें जिससे भगवान को परम सुख मिले। श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के मनोभावों को समझने में इतने दक्ष हैं कि भगवान के मन में संकल्प उदय होने के पूर्व ही वे आवश्यक सेवा प्रस्तुत कर देते हैं। लंका में भगवान के प्रवेश करने के पूर्व ही उन्होंने उनके ठहरने तथा उनके सैन्य शिविर के लिए यथोचित सुरक्षित स्थल आदि की व्यवस्था कर ली। वे अपनी सेवा पटुता के द्वारा भगवान को सदैव निश्चित बनाए रखते हैं। उदाहरणार्थ सीता जी की खोज के लिए जाते समय उन्होंने केवल माँ का कुशल समाचार लाने के लिए ही कहा गया था। लंका दहन का कोई प्रसंग ही नहीं था, किंतु अशोक वाटिका में जब वे त्रिजटा का स्वप्न सुनते हैं, स्वप्न क्या था? सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तब इसे भगवान का संकेत एवं प्रेरणा समझकर प्रतिमुन्मति श्री मारुति लंका दहन रूप अनुपम सेवा संपन्न कर देते हैं। तो साथियों, ये तो थी अब तक मैंने आपको जो श्रवण कराई, ये हनुमान जी की दास्य रति थी। अब मैं आपको साख्य रति की तरफ ले चलता हूं। आप चित्त लगाकर श्रवण करिए। दास्य रति के पश्चात साख्य रति का स्तर प्रारंभ होता है। इस रति में भक्त और भगवान का परस्पर समता का भाव रहता है, वह साख्य रति कहलाती है। इसमें भी मुख्य रूप से भगवान को सुख पहुंचाने का ही भाव रहता है। दास्य रति में दास को यह संकोच बना ही रहता है कि वह कहीं स्वामी से प्रसन्न ना हो जाए या उनके सामने मुझसे कोई भूल ना हो जाए। परंतु सखा भाव में ये दुर्बलताएं नहीं रहती, क्योंकि इसमें सारा संकोच नष्ट होकर मित्रता का भाव दृढ़ बना रहता है। फिर भूल का प्रश्न ही कहाँ, जहां तो हम दोनों ही बराबर के हैं, ऐसी मान्यता बद्ध मूल हो जाती है। अतः भावात्मक और दास्य की रति की अपेक्षा ही साख्य रति में अधिक प्राप्त होता है। श्री वाल्मीकि रामायण के विभीषण शरणगति प्रसंग में श्री हनुमान जी द्वारा एक बुद्धिमान सखा की तरह भगवान श्री राम को परामर्श देने का बड़ा ही सजीव वर्णन हुआ है। श्री राघवेंद्र सरकार वानरों को संबोधित करते हुए उनसे पूछते हैं कि विभीषण को अपनाना चाहिए या नहीं। इस विषय पर आप लोग अपनी अपनी सहमति प्रकट करें। तब सुग्रीव, अंगद, शरभ, मंद, मेंद एवं जावंत आदि ने क्रमशः अपने अपने विचार रखे। सबके पश्चात अथ संस्कार संपन्नो हनुमान सचवोत्तमः उवाच वचनं श्लक्षणं अर्थे मधुरं लघु नवादान तो संघर्षणो नाधिकान् च कामतः वाचामि वचनं राजनं यथात राम गौरवात्। सचिव में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त श्री हनुमान जी श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन बोले। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं कहूंगा। मैं तो कार्य की गुणता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। और वे कहते हैं कि मेरी समझ से विभीषण को अपना लेना ही उचित जान पड़ता है। ये एक साख्य रति के बारे में यहाँ तक स्पष्ट किया। अब हम वात्सल्य रति की ओर चलते हैं। हम तीसरे स्टेप अपनी वात्सल्य रति पर चलते हैं साथियों। अब वात्सल्य रति के बारे में अब श्रवण करें।
इसे शाक्य रति से उत्कृष्ट माना गया है। वात्सल्य भाव से भक्त अपने को सखा के समक्ष नहीं मानते, अपितु माता पिता शिशु के प्रति जो पालन का भाव होता है, ठीक उसी के अनुरूप वे भगवान की भक्ति करते हैं। नियमत जहाँ भगवान के प्रति वात्सल्य भाव होता है, वहाँ उनकी सेवा का भाव होना अनिवार्य है। अतः वात्सल्य रति में दास्य और साख्य भी गौण रूप से अंतर निर्दिष्ट होती है। इसी कारण भगवान का पैदल चलना हनुमान जी को किसी प्रकार सहा नहीं है। जब भी भगवान की कहीं जाने की इच्छा हुई कि तुरंत हनुमान जी ने उन्हें उसी प्रकार अपने कंधे पर बैठाकर चल पड़ते, जैसे माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेकर चलते हैं। यह सेवा परक वात्सल्य भाव एक अनूठा उदाहरण है। अब साथियों, माधुर्य भाव की तरफ चलते हैं। सुने, भक्ति शास्त्रों में माधुर्य रति को भी वात्सल्य रति से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसे कांता रति भी कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक स्वकीय माधुर्य रति, दूसरी परकीय माधुर्य रति। पति पत्नी भाव को स्वकीय माधुर्य रति कहते हैं। इस रति में माता पिता भाई कुल कुटुंब आदि सबको त्याग कर पतिव्रता पत्नी अपने आपको सर्वभाव से पति की सेवा में अर्पण कर देती है। यहाँ तक कि वह अपनी जाति और गोत्र का भी परित्याग करके पति की ही जाति और गोत्र की बन जाती है। वह सब प्रकार से पति की ही बनकर उनके सुख में ही सुखी रहती है और तन मन धन बल बुद्धि विवेक आदि सब कुछ पति की ही अर्पण कर देती है। यह स्वयं पति परायण होकर दासी की भांति सर्वथा पति की सेवा करती है। अतः इसमें दास्य रति का भी समावेश है। मित्र के सदृश समानता का भाव रखते हुए वह प्रत्येक कार्य में पति को उचित परामर्श देती है, इसलिए इसमें साख्य रति का भी सम्मिश्रण है। स्वामी को किसी प्रकार किंचित कष्ट न हो, इस भाव से उनका लालन पालन करना, सर्दी गर्मी में यथोचित वस्त्रादि से उनकी सेवा करना, यथा समय उन्हें भोजन आदि कराना एवं सभी प्रकार से उन्हें सुख आराम का ध्यान रखना, यह वात्सल्य भाव भी इस रति में व्याप्त रहता है। यह कांता रति तो है, यह स्वयं इस प्रकार की माधुर्य प्रेम रस में पूर्व कथित सभी रतियों का समावेश है। परकीय माधुर्य रति को आचार्यों ने स्वकीय माधुर्य रति से भी श्रेष्ठ माना है। यह सर्वोपरि रति है। यह स्वरूप परिणीता पत्नी से भी भिन्न पराई नारी से संबंधित होती है। यद्यपि लोक व्यवहार की दृष्टि से यह भाव अच्छा नहीं अपितु अत्यंत घृणित है, किंतु इस परकीय रति से एक ऐसा भाव लिया गया है जिसको साधक को आध्यात्मिक जगत के सर्वोपरि स्तर पर पहुंचने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। इस परकीय भाव की उत्कृष्टता स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर नहीं है, प्रत्युत सुख संबंध मोह ममता अनुकूलता अभिमान आदि को छोड़कर सर्वथा आत्मसमर्पण कर देने में है। यद्यपि पतिव्रता पत्नी अपने पति की सेवा करती है, तथापि वह निवास स्थान वस्त्र भोजन बाल बच्चों का पालन पोषण उनके विवाह और संस्कारों में अपनी वंश प्रतिष्ठा आदि इच्छाओं की पूर्ति के लिए अधिकार पूर्वक पति से आवश्यक सहयोग चाहती है। परंतु परकीय माधुर्य रति में केवल अपने इष्ट को सुख देने की ही भावना रहती है। वहां मान बढ़ाई पालन पोषण घर परिवार आदि की स्वार्थ की इच्छा अर्थात ब्रह्म वास्तु की कामना नहीं रह जाती। उपयुक्त विवेचन से स्वार्थ त्याग के कारण परकीय माधुर्य रति सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होती है। यद्यपि इहलौकिक परकीय माधुर्य रति में किसी अंश में किंचित निज स्वेच्छा भी रहती है, किंतु आध्यात्म जगत में जहां भक्त भगवान का संबंध होता है, वहां भक्त में सांसारिक वासना की गंध भी नहीं रहती। उसे केवल अपने प्रेमास्पद भगवान को सुख पहुंचाने की इच्छा रहती है। उसका अपना कोई स्वार्थ तो क्या मैंपन भी नहीं रहता। ऐसे निष्काम भाव के फलस्वरूप परकीय माधुर्य रति को आचार्यों ने सर्वोच्च पराभक्ति माना है। पूर्व वर्णित सब रतियों की एक दूसरे को नीचा ऊंचा माना गया है, किंतु इस विषय में एक बड़ी रहस्यात्मक बात यह है कि साधक जिस रति के माध्यम से भगवत भक्ति में संलग्न है, उसमें यदि सर्वथा निष्काम भाव हो जाए तो उस रति को सर्वांगीण परिपूर्णता आ जाती है, अर्थात
उस रति में किसी अन्य रति से किंचित कमी नहीं रह जाती। यद्यपि हनुमान जी की भगवान में है तो श्री हनुमान जी की भगवान में है तो दासरति, पर वह परकीय माधुर्य रति से भी किसी अर्थ में कम नहीं है। हनुमान जी सदा सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी सुधातुर, अति भूखा, त्रसातुर, अत्यंत प्यासा की तरह सेवाओं के लिए छटपटाते रहते हैं। परकीय भाव की श्रेष्ठता इसलिए है कि उसमें अपना कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता, फिर भी आंशिक रूप से निज स्वेच्छा तो रहती है, साथ ही सुख की रसानुभूति भी होती है। इस अर्थ में हनुमान जी परकीय माधुर्य रति की पराकाष्ठा को भी अतिक्रमण कर गए हैं। उनमें श्री राम की सब प्रकार से सेवा करने एवं उन्हें सुख पहुंचाने के अतिरिक्त अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि लौकिक परकीय भाव का प्रेम कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, अर्थात उपपति से अपने निर्वाह की कामना सर्वथा न रहने पर भी उसे अपने शरीर आदि के निर्वाह की आवश्यकता रहती ही है। इसलिए इस नायिका को भोजन, वस्त्र, अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था अपने प्रेमास्पद से नहीं तो अन्यत्र कहीं न कहीं से करनी ही पड़ती है। परंतु हनुमान जी ने बंदर का शरीर इसलिए धारण किया कि उन्हें किसी से कभी भी किंचित मात्र आवश्यकता ही न पड़े। न उन्हें कपड़े की आवश्यकता है, न भोजन की, न घर की, न मान की, प्रतिष्ठा की, यश की आदि की। बंदर तो जंगल में फल फूल पत्ते आदि खाकर एवं पेड़ों पर रहकर जीवन निर्वाह कर लेता है। लौकिक परकीय भाव में कौटुंबिक संबंध तो रहता ही है, परंतु श्री हनुमान जी का तो एकमात्र भगवान से ही संबंध है। इस प्रकार उनकी दास्य रति अत्यंत निराली है, वह माधुर्य रति से भी ऊंची हो जाती है। माधुर्य रति को परकीय अवस्था भेद से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक संयोगा व्यवस्था परक, एक वियोगा व्यवस्था परक। सभी साहित्य शास्त्रियों तथा दार्शनिकों ने लोक व्यवहार में संयोग रति से वियोग रति को श्रेष्ठ एवं सरस माना है। श्री हनुमान जी दोनों रतियां बड़े विलक्षण रूप से विद्यमान हैं। संयोग रति पत्नी सन्निकट रहकर भोजनादि के द्वारा पति की सेवा करती है और पति के प्रवासी हो जाने पर अर्थात वियोग काल में उनका स्मरण चिंतन करती है। श्री हनुमान जी संयोग काल में भगवान श्री राम की सर्वांगीण सेवा करते हैं तथा वियुक्त होने पर उन्हें भजन चिंतन में ही डूबे रहते हैं, उनमें नित्य युक्त रहते हैं। इनके चिंतन में अद्भुत विलक्षणता है। पतिव्रता पत्नी तो केवल स्मरण चिंतन करके ही रह जाती है, परंतु ये तो प्रभु चरित सुनवे को रसिया, भगवान के चरित्र और गुणों को सुनने और कहने में इतना रस लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। उन्होंने ऐसा शरीर धारण कर रखा है और भगवान के साथ संबंध भी ऐसा जोड़ लिया है कि जहाँ कहीं जिस समय भी श्री राम कथा होती है वहाँ वे स्वच्छंद प्रकट हो जाते हैं और कथा श्रवण में अनिवर्चनीय माधुर्य रस की अनुभूति करते हैं। हनुमान जी की वियोग रुचि भी निराली है। लौकिक अथवा पारमार्थिक पुरुष कहीं भी अपने इष्ट का वियोग नहीं चाहते, जैसे पतिव्रता पत्नी पति का और भक्त भगवान का। परंतु हनुमान जी की बात इन सब में विलक्षण है। जब हनुमान जी स्वधाम को पधारने लगे, जब भगवान स्वधाम को पधारने लगे तब हनुमान जी ने यही वरदान मांगा कि भगवान मुझे यहीं पृथ्वी लोक में ही निवास करने की आज्ञा देने की कृपा करें। जब तक आपकी अनपायनी परम पावनी कथा इस पृथ्वी पर होती रहेगी तब तक मैं यहाँ रहकर परम प्रेम से इसका श्रवण करता रहूंगा। यावद राम कथा वीर चरष्यति महीतले तावत् शरीरे वस्तुयन्तु प्राणा मम न संसह। श्री हनुमान जी दासरथी गागर में सागर सदृश हैं, जिससे उनके जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित है। समुद्रोल्लंघन, लंका दहन, संजीवनी आयनन, भयंकर राक्षसों का अवमर्दन आदि सेवा मूर्ति श्री हनुमान जी की सेवा के ज्वलंत उदाहरण है। सेवा में वे इतने दत्त चित्त और सावधान है कि श्री राम जी के जवाई लेने पर भी चुटकी बजाने जैसी छोटी छोटी
सेवायत में भी नहीं चूकते। वास्तव में हनुमान जी का सेवा चातुर अतुलनीय है। वे श्री राम जी के मानस अंतराल में उठने वाला सूक्ष्म भाव को भी जान लेते हैं और तुरंत तदान रूप सेवा उपस्थित कर देते हैं। कब क्या करना है, कैसे करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, आदि आदि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से लेकर बड़ी से बड़ी घटना युद्ध तक भी उनकी दास्य रति के प्रभाव और चमत्कार से अछूते नहीं हैं। उनके संपूर्ण जीवन यंत्र में दास्य रति विद्युत की तरह काम करती है। प्रेमा भक्ति तो वे विप्र प्रलम परकीय निष्काम भाव की प्रकाष्ठा भी है। अतिक्रमण कर जाते हैं, लौकिक जगत में उन्हें सर्वसमर्थ हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता माना गया है। भक्त श्रोमणी श्री हनुमान जी कार्यकलाप, आचार विचार और व्यवहार आदि न केवल हिंदू जाति के प्रत्युत मानव मात्र के लिए परम कल्याणकारी सीख है, जिनके अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सफल कर सकता है। इसीलिए मारुत नंदन भारतवासियों के लिए ऐसे लोकप्रिय इष्टदेव हैं कि उनके अनुयायी भक्त एवं उनके मंदिर प्राय कश्मीर से कन्याकुमारी, द्वारका से जगन्नाथपुरी तक भारतवर्ष के प्रति ग्राम और नगर में विद्वान हैं। नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, जापा और विदेशों में भी श्री हनुमान जी के अत्यंत लोकप्रिय हैं एवं वहां उनकी विभिन्न रूपों में पूजा प्रचलित है। इस प्रकार भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हनुमान जी के मंदिर हैं, उनकी मूर्तियां हैं और उनके चरित्र भी दिखाए जाते हैं। श्री हनुमान जी का व्यक्तित्व परमो उज्ज्वल, लोकोपकारी एवं अद्भुत है। उनके आचार विचार, भाव, गुण, चरित्र एवं जीवन की एक एक घटना मानव मात्र के लिए निश्रेयस है और अभ्युदय का द्वार है। उनके जीवन में आध्यात्म और व्यवहार का मणि कंचन संयोग है। हनुमान जी का चरित्र कर्म, भक्ति और ज्ञान की एक ऐसी चलती बढ़ती त्रिवेणी है जिसमें यदि कोई आवागमन कर ले तो उसका कल्याण निश्चित है। श्री हनुमान जी का निष्काम कर्मयोग या दासरथी एक ऐसी रहस्यात्मक चाबी है जो श्रेय और प्रेय के तालों को बड़ी सुगमता से खोल देती है। वह इतनी परिपूर्ण, लाभप्रद और कल्याणकारी है कि आज भी मानव इस साधना में परनिष्ठित होकर शीघ्र शांति, संतोष एवं परमोत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। यह स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह रचना रची गई थी, लिखी गई थी, वो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। साथियों, आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से मुझे पुनः बताएं। इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। कल आपके नया सेशन श्री हनुमान साधना लेके आऊँगा, उसे आप श्रवण करना। कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखें और हनुमान जी के चरित्र को आप इसी तरह सुनते रहें। हनुमान जी के व्यवहार, चरित्र, गुणों का बखान करने के लिए मैं प्रतिदिन आपकी सेवा में प्रेषित रहूँगा, उपस्थित रहूँगा। इसी के साथ मैं अब इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको कैसा लगा है इसका विचार कमेंट में जरूर लिखें। साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।